सभी भक्तों को श्री राधे। दोस्तों, आइए जानते हैं सच्चा प्रेम क्या होता है, जो संसार में कहीं नहीं। संपूर्ण जगत स्वार्थ युक्त है, जहाँ स्वार्थ नहीं वहीं प्रेम होता है। संसार की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। बताइए, ऐसा संसार में कौन स्त्री है? दोस्तों, पहली चीज़ याद रख लें, ये संपूर्ण विश्व स्वार्थ पर टिका हुआ है। किसी को किसी से यहाँ प्रेम नहीं है। सभी अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ना कोई पत्नी को पति से प्रेम होता है, ना कोई पति को अपनी पत्नी से प्रेम होता है, ना संतान को माता पिता से, ना माता पिता को संतान से। सब अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इस परम सत्य को कोई नहीं मान सकता, क्योंकि संसार में समस्त प्राणी एक दूसरे के मुंह में अंधे हो चुके हैं। सत्य को नहीं देख पा रहे, नहीं जान पा रहे। ये इतना बड़ा सच्चाई है कि कोई इसको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि एक दूसरे में आसक्ति गहरी है। सच्चाई जान लो। और एक दूसरे में अटैचमेंट उत्पन्न होता है भ्रम से। जब अंदर से उनको यह अनुभूति होने लगती है कि मेरे पति मेरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा उनको जब लगे, तत्काल उनको भ्रम हो जाता है। सच्चाई सत्य को वो नहीं देख पा रही। सत्य क्या है? जो उनको लग रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य कुछ और है जो अंदर में छुपा होता है, उसको कोई नहीं जानते, जिसको कहते हैं स्वार्थ। जिसको ना देख पाना और अपने से कुछ भी समझ लेना, इसी को भ्रम कहते हैं। इसी से उत्पन्न होता है मोह। इसी भ्रम के कारण उनको उनसे प्यार हो जाता है, इसी को कहा जाता है मोह। अगर लगा उनको कि मेरे पति मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देते, मेरे से प्यार नहीं करते, तो बताइए पत्नी को उनसे प्यार होगा? कभी नहीं होगा। पति नफरत करता है तो पत्नी भी नफरत शुरू कर देगी। प्रेम उसको कहते हैं नफरत के बदले किसी से प्रेम करना। अपने को कभी ना बदलना, चाहे सामने वाले कितने भी बदल जाएं। कोई हमारे लिए तलवार चलाता है तो हम उनको पुष्प की माला पहनाएं। यही होता है सच्चा प्रेम। जो हमसे नफरत करे, हम उनसे प्रेम करें। उसको अपने पति से प्यार होना है कि नहीं, ये उनके स्वार्थ पर टिका है। स्वार्थ बलवान यदि होगा तो कभी प्रेम नहीं हो पाएगा। इस सच्चाई को ना कोई जानते हैं, ना कोई समझते हैं। संसार का सारा खेल स्वार्थ का है। जब गहराई से विचार करेंगे तब जानेंगे इस परम सत्य को। पति को तब तक प्यार नहीं होता अपनी पत्नी से जब तक पत्नी उनसे प्रेम न करे, और पत्नी को तब तक पति से प्रेम नहीं होता जब तक उसका पति उनसे प्रेम ना करे। सच्चा प्रेम इसको कहते हैं। कभी पति उसे पलट कर ना देखे, उनके तरफ उनका पति ध्यान ना दे। कभी भी अपनी पत्नी से प्रेम ना करे, नफरत करे, और पत्नी सदा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। बताओ, ऐसा कौन स्त्री है संसार में जो अपने पति की हर मुसीबत में खड़ी हो? अगर पति सड़क पर आ गया तो पत्नी कह सके कि स्वामी, आपका जीवन जैसे भी हो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आप वनवास जाएंगे 14 वर्ष के लिए तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आपका स्थिति कुछ भी हो, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। चाहे मुझे कितने भी दुख सहना पड़े, चाहे संसार आपको छोड़ दे, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। चाहे मेरे प्राण चला जाए, पर मैं अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। यही है एक सच्चा पत्नी का सबसे बड़ा धर्म। जिनके अंदर ऐसी भावना नहीं, वो सच्ची पत्नी नहीं है। स्वार्थ के लिए अपने पति के पास आई है। सच्चा पत्नी वो है जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं, पतिव्रत धर्म का सदा जो पालन करती है। सच्चा पति वो है जो हजारों लाखों कष्ट सहकर भी अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, उसका जीवन कितने भी दुख में हो। पत्नी भले ही अपने पति कितने भी नफरत करे, लेकिन पति सदा उनका यही ध्यान रखता है कि पत्नी को कभी मैं दुख उन्हें ना दूं। उनको सदा सुख में रखने के लिए चाहे मुझे अपना प्राण देना पड़े, देने को तैयार हूँ। निस्वार्थ होकर जो एक दूसरे से प्रेम करे, यही है सच्चा प्रेम। इसी प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होगी। जहाँ मोह है, स्वार्थ है, वासना है, केवल विषय भोगों की चाहत है, वहाँ केवल स्वार्थ है। ये सब स्वार्थ युक्त है। वहाँ ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होगी जब तक तनिक मात्र भी स्वार्थ है। एक सच्चा पति का सबसे बड़ा धर्म है, अंतिम समय तक पत्नी की रक्षा मैं करूँगा।
यह है सच्चा पति का लक्षण। पत्नी का यह धर्म नहीं कि पति जब उनसे प्रेम करे तब वो भी उनसे प्रेम करे, ये नहीं। पति चाहे उनसे प्रेम करे या ना करे, पत्नी का धर्म है उनकी सदा सम्मान करना, उनके दुख में खड़े रहना, सदा उनका साथ निभाना। माता पिता संतान से कितने भी बुरे व्यवहार करें, संतान सदा अपनी माता पिता की सेवा करता रहता है। चाहे माता पिता कहें तू घर से निकल जा, चाहे माता पिता संतान को झापड़ मारे, फिर भी बुरा ना मानना, सदा अपनी माता पिता का सम्मान करना। संतान उनकी बातों को ध्यान ना देकर माता पिता की सेवा प्रेम करते हैं, यही है प्रेम। संतान कितने भी बुरे व्यवहार करे अपने माता पिता से, माता पिता कभी नहीं बदलते, इसी को कहते हैं प्रेम। सच्चा पत्नी वो है जो अपने पति को कहती है अगर आप प्राण त्यागेंगे तो मैं भी आपके साथ प्राण त्याग दूंगी। आपको सुख में रखने के लिए चाहे मुझे प्राण देना पड़े, आपकी हर मुसीबत में मैं साथ खड़ी रहूंगी। दुनिया आपका साथ छोड़ देंगे पर मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। चाहे आपके जीवन में जो भी विकट परिस्थिति आए, मैं आपका साथ दूंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। बोलो इस कलयुग में है शास्त्री, जगत में कहीं नहीं। संसार स्वार्थयुक्त है। पत्नी अपने स्वार्थ के लिए पति के पास आती है। यदि पति रोड में आ गया तो दूसरे दिन पत्नी छोड़ देगी, ये कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई है। ऐसे ही पति भी अपने स्वार्थ के लिए पत्नी से संबंध रखता है। जब तक पत्नी उनसे प्रेम करती है तभी पति उनसे प्रेम करता है। पत्नी नफरत तो पति भी नफरत, ये सब स्वार्थ का खेल है, ये सब प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम संसार से अलग होता है। यही है सच्चा प्रेम, जहाँ स्वार्थ नहीं। पति कंगाल हो गया, रोड पर आ गया और पत्नी उसके साथ खड़ी है, या पत्नी अपने पति से नफरत कर रही है, पत्नी दिन रात पति को गाली दे रही है, फिर भी पति उनसे नाराज नहीं, पति उनका ख्याल रखता है, वो है सच्चा पति जो अपनी पत्नी की हर मुसीबत में साथ खड़ा रहता है। हमेशा ये चिंता उनको रहना कि कभी उन्हें दुख ना हो, किसी चीज़ की उन्हें तकलीफ ना हो। अपनी पत्नी का सदा ध्यान रखना एक सच्चा पति का लक्षण है। चाहे पत्नी उनसे कितने भी नफरत करे, पति कितने भी बुरे व्यवहार करें अपनी पत्नी से। पुराणों में पति को देवतुल्य बताया गया है। हर स्त्री का ये सबसे बड़ा धर्म है, अपने पति को ईश्वर के रूप में देखना। हर स्त्री के लिए पति उनका स्वामी होते हैं, उनका सम्मान करना, उनका ध्यान रखना निस्वार्थ होकर, यही है एक सच्ची स्त्री का धर्म। लेकिन कुछ स्त्री कहेंगे अगर पति मेरे तरफ ध्यान नहीं देते, पति मुझसे नफरत करते हैं तो मैं क्यों उनसे प्रेम करूं? जहां ऐसी बात आया वहां प्रेम नहीं टिक सकता, वहां स्वार्थ है, लड़ाई झगड़ा है। सच्चा पति का यही लक्षण है। पति उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। संसार में ऐसा प्रेम कहीं भी नहीं है। संपूर्ण जगत स्वार्थ से भरा हुआ है। पत्नी तब तक पति के जीवन में रहती है जब तक उसका पति सक्षम है। धन संपत्ति जब उसका जीवन सब अच्छा है तभी पत्नी उनका साथ देती है। यही है संसार की सच्चाई। पति भिखारी बन गया तो पत्नी तुरंत छोड़ देगी, ये खबर सुनने मात्र से ही बदल जाएगी। स्त्री अपाहिज है, उसके जीवन में दुख है, गरीबी है, उनको वो पति स्वीकार है, वो उनके साथ रहना चाहती है, वो उनका साथ देना चाहती है, परंतु उनका जीवन दुख से भरा हुआ है, उसके माता पिता की स्थिति खराब है। तो बताइए क्या कोई ऐसा पुरुष है जो उनके साथ विवाह करेगा? नहीं करेगा कभी भी। जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम नहीं। वो ऐसी स्त्री की तलाश में रहेगा जो सुंदर रूपवान, जिनके चेहरे हीरे की तरह हो, जिनके पास पैसे हो। ये सब केवल वासना है, प्रेम नहीं। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, विषय भोगों के लिए स्त्री को एक समान वस्तु बनाकर उनको अपने पास ले आना। स्त्री कोई वस्तु नहीं है, साक्षात देवी स्वरूप हैं, प्रत्यक्ष देवी दुर्गा जी हैं। अपनी इच्छा के लिए उनको खरीद लेना, अपने स्वार्थ के लिए उनको अपने पास ले आना, यही कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई है। कलयुग में यही हो रहा है। यही है स्वार्थ का खेल, जहाँ प्रेम तनिक मात्र भी नहीं होते। अपनी पत्नी का सदा सम्मान करना, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, उनको समझना, एक दूसरे को समझकर प्रेम से रहना, चाहे सामने वाले बदल जाएं, अपने को उनसे प्रेम करना। पत्नी की स्थिति कुछ भी हो, उनको अपनाना और उनकी रक्षा करना, यही एक सच्चे पुरुष का लक्षण है। यही सच्चा प्रेम है। प्रेम का संबंध शरीर से नहीं है। जहाँ शरीर को स्पर्श करने की भावना है वो प्रेम नहीं है, केवल वासना है, मोह है। प्रेम हृदय से होता है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की तकलीफ को गहराई से समझना और एक दूसरे की रक्षा करना, यही प्रेम है, जहाँ स्वार्थ नहीं है। जब पति का जीवन अच्छा हो, जब पति के पास पैसे हों, तब पत्नी उसके पास आती है।
अगर पति कंगाल हो गया, रोड पर आ गया, भिखारी बन गया, तो दूसरे दिन पत्नी अपना रास्ता बना लेगी। अब तो कोई मतलब नहीं इसके साथ रहने से, अब तो हमारे जीवन में दुख ही दुख है, इस भिखारी के साथ रहने से कोई मतलब नहीं, यही सोचेगी और निकल जाएगी, पति को छोड़ देगी। ये कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई है। यदि पत्नी लड़ाई करते करते सीमा पार कर दे तो दूसरे दिन पति उनको छोड़ देगा। जहाँ स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तुरंत रिश्ता टूट जाएगा। इसको नहीं कहते प्रेम। प्रेम एक दूसरे को समझना, निस्वार्थ होकर उनसे प्रेम करना। जहाँ स्वार्थ नहीं है वहीं प्रेम होता है। जहाँ स्वार्थ बीच में आया वहाँ प्रेम नहीं टिक सकता। यदि स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो एक क्षण में कितने से भी करीबी संबंधी हो सब टूट सकता है। सारा संसार स्वार्थ का खेल है। जहाँ किसी को किसी से प्रेम नहीं। प्रेम वो होता है जहाँ स्वार्थ का लवलेश मात्र भी नहीं होते। सभी भक्तों को श्री राधे। प्रिय मित्रों, अभी हमने समझा कि प्रेम क्या होता है, तो हमें प्रेम के मार्ग पर चलना है और स्वार्थ को त्यागना है। लेखन रचनाकार जिन्होंने ये संदेश को आप तक पहुंचाया है, पंडित जयप्रकाश वैष्णव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।